बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मिक्स सब्जियों का शानदार पुलाव जो कि बिरयानी को पीछे छोड़ दे, देखिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। SWAA कुकिंग कॉर्नर पर आप सबको खुश आमदीद जी। आज मिक्स सब्जी का पुलाव कैसे बनाते हैं। आपने चिकन पुलाव, बीफ पुलाव खाया होगा। चिकन और बीफ पुलाव से ज़्यादा मज़े का बनता है जी हमारे पास मिक्स सब्जी का पुलाव। तो सबसे पहले ऑयल ले लिया। ऑयल के अंदर मैं दरमियाने साइज़ का एक प्याज कटिंग किया हुआ ऐड कर देती हूँ और इसको हमने ब्राउन होने देना है। मीडियम फ्लेम रखें प्याज को ब्राउन करने के लिए। अच्छा जी, प्याज जो है मेरे वो देख लें आप, लाइट ब्राउन मैंने किए हैं, मैंने डार्क ब्राउन नहीं किए हैं क्योंकि मैंने इनका ज़्यादा कलर नहीं लेना है। मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इनका कलर ले लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही कवर कर देंगे। प्याज का कलर जब मैंने ले लिया तो अब मैं इसके अंदर ये टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर है, सब्ज़ मिर्च है और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसके अंदर भी मैंने सब्ज़ मिर्चें जो क्या की हैं मैंने पीस कर ऐड कर ली है। इससे बहुत अच्छा जायका आता है। और ये टमाटर की मिकदार ज़्यादा ली है क्योंकि गाजर, आलू, मटर ये सारे मीठे होते हैं तो ये उनकी मिठास को कम करेगा। ये इसके अंदर ऐड कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक और इन सारी चीज़ों को 5 से 7 मिनट फ्राई करेंगे हम। और ये फ्राई करते हुए मैं 2 चम्मच सिरके के इसके अंदर ऐड कर दूंगी। जब मसाला सारा फ्राई हो जाए तो ये मैंने बिरयानी मसाला ले लिया। ये बिरयानी मसाला है मेरे पास। ये नमक का 1 चम्मच है और ये साबुत गरम मसाला लिया है। पीसा हुआ नहीं लेना, आपने साबुत इसके अंदर डालना है क्योंकि वैसे तो हम ये बिरयानी मसाला यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपके पास बिरयानी मसाला अवेलेबल नहीं है तो आप पीसे हुए खड़ा मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। बिरयानी मसाले से ज़्यादा अच्छा टेस्ट उसका आता है। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको फ्राई करें अच्छा सारा। ये मेरे पास मिक्स सब्जियां, इसमें मटर है मेरे पास, गाजर है मेरे पास, इनको मैंने धो के टोकरी में निकाल लिया है। मिक्स सब्जियों का पुलाव इसलिए मैंने मिक्स ही किया है। ये सारी आपने एक साथ ही इसके अंदर ऐड कर देनी है। लो जी, ये सब्ज़ मिर्चें भी 2 ऐड हो गई हैं तो इनको मैं रिमूव कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मसाले के अंदर इस सब्ज़ी को आपने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। जो मैंने इसके अंदर सिरका ऐड किया है, टमाटर है, वो अभी इसके अंदर जो है ना इसका मीठापन जो है वो रिमूव हो जाएगा और इसकी जो जायका वो टेस्टी हो जाएगा। इसको 5 से 7 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। सब्जियां फ्राई हो चुकी हैं, अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर देती हूँ। अगर सिरका अवेलेबल ना हो तो आप दही भी यूज़ कर सकते हैं या टमाटरों की जो तादाद है वो थोड़ी बढ़ा लें। पानी अपने चावलों के हिसाब से मेजर करें। पुराने चावल हैं तो उसमें डबल पानी होगा और अगर ताज़ा चावल हैं तो उसमें नाप का पानी ऐड किया करें। सब्जियों को बॉयल आना शुरू हो गया है तो इसके अंदर मैं पहले से सॉक किए हुए यानी कि पानी में भिगोए हुए चावल ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 पाव चावल मैंने लिए थे। 3 पाव चावल के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स थे। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं जी पता नहीं चला कि चावल कैसे हैं, टूट जाते हैं। उसके लिए आप एक टिप नोट कर लें कि जिस वक्त चावल आप उबलते हुए पानी में डालें तो शुरू में इसका फ्लेम तेज़ कर दें, ठीक है। फिर आपको पता चल जाएगा चावल कितने गले और बाकी आप उसको दम में गला लीजिएगा अगर थोड़े कच्चे रह जाएंगे। अदरवाइज आप ये है कि चावल टूटने से बच जाएंगे। इसको बनाते हैं। माशाल्लाह पुलाव तकरीबन रेडी है। मैं इसको दम लगाती हूँ और फिर आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाते हैं। देखिए हमारा चावल जो बिल्कुल भी नहीं टूटा है। तो चावल ऐसे बनाएं कि चावल का दाना दाना जो हो वह अलहदा हो, फिर ही तो चावल खाने का मज़ा आता है।
इसको दम लगा देते हैं जी किसी मोटे कपड़े से। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, दम मैंने खोल लिया, हमारे चावल बनकर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं एक एक दाना निखरा निखरा है, सारी चीज़ें अलग-अलग है। मैं डिश आउट करके आपको फाइनल इसकी लुक चेक करवाती हूँ। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। एक दफ़े इसको जब दम खोलें तो अच्छे तरीके से नीचे से तह ऊपर कर लिया करें, ताकि मिक्सअप हो जाए, जो अंदर हवा है वो सारी रिमूव हो जाए और चावल आपस में जुड़े नहीं। इसे डिश आउट करती हूँ जी। जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारा मिक्स सब्जी का पुलाव रेडी हो चुका है। मैं इसे डिश आउट निकाल कर चुकी हूँ। आप चेक कर लें कि कितना ज़बरदस्त और निखरे हुए चावल हैं और बहुत अच्छे तरीके से गले हुए, कोई भी चावल का दाना कच्चा नहीं है। इसे दही की चटनी के साथ सर्व करें, साथ सैलड यूज़ करें और ये बनाएं। ये बहुत बेनिफिट हैं इसके मिक्स सब्ज़ी वाले चावलों के। और आप अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो चिकन पुलाव, चिकन बिरयानी को भूल जाएंगे और हमेशा ये बनाएंगे। मेरी चटनी तैयार हो चुकी है, रायता तैयार हो चुका है। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लास्ट में चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। आप सबको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।